कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान महावीर जन्मोत्सव समिति, श्री दिगंबर जैन पंचायत दमोह, मध्य प्रदेश। जय जैन दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव की पावन झलकियां। आपको विदित होगा कि विगत 17 अप्रैल को संपूर्ण देश में वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2618वां जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के दमोह में भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव पर भव्य आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने श्री जी विशाल शोभा यात्रा निकालकर भगवान महावीर के सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीनो दो जैसे संदेशों से जैन धर्म की प्रभावना की। तो आइए हम सब भी ऐसे कल्याणकारी महोत्सव में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन करते हुए कष्टदायक कर्मों की निर्जरा करें। विगत 17 अप्रैल को देश भर में वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2618वां जन्म कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन जैन धर्मावलंबियों ने विभिन्न स्थानों पर प्रभु महावीर स्वामी की भव्य शोभा यात्रा निकालकर उनके संदेशों का प्रचार प्रसार किया। इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश के दमोह वासियों ने भी भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर भव्य आयोजन किया, जहाँ भक्तों ने प्राणियों के कल्याण की भावना से श्री जी की शोभा यात्रा निकाली और उनके लोक हितकारी संदेश अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो आदि को जन जन तक पहुंचाया। बैंड बाजों और ढोलों की मधुर ध्वनियों के साथ नगर में निकाली गई श्री जी की शोभा यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें रथों पर सवार श्रेष्ठीगण सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। श्री जी के दिव्य विमान के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली गईं, जो भक्तों के ज्ञान में वृद्धि तो कर ही रही थी, साथ ही शोभा यात्रा की शोभा चार चांद लगा रही थी। जल्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो संसार का प्यार, अपना हम ढूंढने चले वीर नाम की गाड़ी, गाड़ी में आजा तू जलने। आज महावीर जयंती है, पुरुष वर्ग जहां परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग की आगवानी करते हुए उनका कवच बनकर चल रहे थे, तो वहीं महिला मंडल और स्कूलों के बच्चे संदेशात्मक प्रश्नों और धर्म ध्वजाओं से प्रभु महावीर के उपदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे थे। श्री जी को दिव्य विमान के साथ नगर भ्रमण कराते हुए भक्तगण श्री नशिया जी मंदिर पहुँचे, जहाँ श्रेष्ठी जनों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया।
बोलिए विमल सागर जी महाराज की, बोलिए नगर गौरव मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की। स्वीकारो गुरु ये शास्त्र हम तर जाएंगे, स्वीकारो। तत्पश्चात ही परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज ने अपनी दिव्य देशना से भक्तों की उजड़ी हुई ज्ञान की बगिया को संचित किया। एक महावीर भगवान जिनका आज आप जन्मदिन मना रहे हैं, इन्होंने भी 10वें भाव में जो सिंह की पर्याय में थे, उस समय अहिंसा का बीज अपने अंदर बोया था और जीवन पर्यंत के लिए संकल्पी हिंसा का त्याग कर दिया था और अणुव्रतों को धारण किया था। वही जीव आगे जाकर के महावीर भगवान के रूप में अवतरित। गुरुवर के प्रवचन उपरांत पुण्यशाली श्रावकों ने पांडुकशिला पर श्री जी का जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में भक्तों का विशाल जन समूह उपस्थित था। सभी ने प्रभु अभिषेक की अनुमोदना कर धर्म लाभ लिया और जगत के पालनहारे को पालना झुलाया। ओम ह्रीमनादि गुणमंत्रे भो नमः सर्वेषां शांति धारा कर्तिणां दृष्टानां सोतिणां च सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम प्रम सुपर की निपीटे काला काला नस मोटा मोटा सत्कंदन पर गुरु भगवंतरा से पवनदान दे दोस्तों सब के जो मूर्ति में शांति में शांति कराए। सब जना पड़ा सा सब लोग अपने दुनिया से सब प्रकट चिंतन पत्रों का ठाम दामन दुनिया से ओम राम भीम गुरुराजी अवसर में सर्व शांति पुष्टि पुष्टि च। अभिषेक पूजन आदि के पश्चात श्री जी को रथ में विराजमान कर वापसी की गई। इस दौरान भक्तों ने अनेक स्थानों पर प्रभु की आरती कर स्वयं को कृतार्थ किया। मुक्ति को मांग सारे जग को दिखा दे शिखर जी की देख छटा। संध्या बेला में उमा मिस्त्री की तलैया में संगीत में महाआरती और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इंद्रगण रथों पर सवार होकर आरती करने पहुँचे और संगीत की सुर लहरियों पर भक्ति करते हुए प्रभु की आरती उतारी। आरती के पश्चात विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलित कर अखिल भारतीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसी श्रृंखला में महोत्सव समिति के सदस्यों ने आमंत्रित सभी कवि कवित्रियों का स्वागत सत्कार किया।
तत्पश्चात ही कवि कवित्रियों ने अपनी हास्यप्रद और ज्ञानवर्धक पंक्तियों से उपस्थित श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया और उन्हें ठहाके लगाने को मजबूर कर दिया। क्योंकि ये कार्यक्रम जो है आस्था का कार्यक्रम है। और दोस्तों, आस्था के बारे में मैं बताऊं कि रामचरितमानस का पहला श्लोक है, उसमें बताया है कि वंदे श्रद्धा विश्वास रूपीणम। श्रद्धा भीतर होना चाहिए, श्रद्धा नाम पार्वती का और विश्वास नाम शंकर का। जब तक हमारे भीतर दोनों ना हो, विश्वास और श्रद्धा, तब तक चाहे हम कुछ भी करें लेकिन हमारा कोई काम ठीक ठाक सफल नहीं हो। अनुभव, जहां बहुत से परिवार बैठे हैं, बिना दो के तो परिवार होता ही नहीं। दो मतलब पति पत्नी, समझ रहे कि नहीं? अब एक के भीतर श्रद्धा होना चाहिए और दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो वो दुकान नहीं चलाने नहीं जाएगा, तो नौकरी पे नहीं जाएगा क्योंकि विश्वास नहीं है। ये जो धर्म की कड़ी है, समाज की कड़ी है, ये विश्वास और श्रद्धा के ऊपर टिकी है। और ये संदेश भगवान महावीर ने वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। मुझे एहसास कराइएगा आप कविता कैसे सुनते हैं। वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसके स्वरों में आरती सजाई जाती है। वो कविता है जिसके स्वरों में, प्रणाम करता हूं आपको, वो कविता है जिसके स्वरों में आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। कि वीणा के तार बजाती नहीं तुम, वीणा के तार बजाती नहीं तुम, सरगम का हमें ज्ञान न होता। वीणा के तार बजाती नहीं तुम, सरगम का हमें ज्ञान न होता। होती न माजो तुम्हारी कृपा, कविता इतना गुणगान न होता। होती न माजो तुम्हारी कृपा, कविता इतना गुणगान न होता। व्यंग है भाई साहब, मैं यकीन मानो अभी वो टिकटॉक बंद हो गया, हमारी तो स्थिति इतनी खराब है। आधुनिक युग, पहले मुहावरा था, नेकी कर दरिया में डाल, आजकल मुहावरा कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। स्थिति बदल गई, मुहावरे बदल गए सर, नारे बदल गए। कहीं सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के पहले एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन इन देश के नेताओं ने 70 साल में नारे बदल दिए। आजकल नेता कहते हैं तुम मुझे बस आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा पी ही लूंगा। कि पापियों के लिए यहाँ पैदा शाम होता है, पापियों के लिए यहाँ पैदा शाम होता है। युगों की साधना से राजा राम होता है। इबादतों को जब कबूल किया जाता है तब मेरे देश में अब्दुल कलाम होता है। चांद है साथ में, चांदनी रात है। चांद है साथ में, चांदनी रात है। अब तेरे हाथ में भी मेरा हाथ है। भीग जाए चलो मिलके हम तुम यहाँ, प्यार की हो रही ऐसी बरसात है। प्यार की हो रही ऐसी बरसात है। कि बचपन से ही संस्कार सत्य के मिले तो सारे नौनिहाल वर्धमान बन जाएंगे। कि बचपन से ही संस्कार सत्य के मिले तो सारे नौनिहाल वर्धमान बन जाएंगे। और गुरु की कृपा से गुरु ज्ञान मिलता रहा तो एक साथ कई दिन मान बन जाएंगे। कि गुरु के बताए रास्ते पे जो चलोगे तब गुरु सभ्यता की पहचान बन जाएंगे। और गुरु का जो ध्यान यदि मन में धरोगे तब गुरु महावीर भगवान। जो वतन की खातिर मिटे उनको
सलाम है, जांबाज सैनिकों को कोटि से प्रणाम है। तो आतंकवादियों को उनके घर में मार कर, आतंकवादियों को उनके घर में मार कर, उनके घर में मार कर दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है, दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है। कवि सम्मेलन के पश्चात सभी कवि कवित्रियों को पुरस्कृत किया गया। इसी श्रृंखला में महिला मंडल ने दीप प्रज्वलन कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। तत्पश्चात ही विभिन्न पाठशालाओं को बच्चों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से भक्ति का समाभान दिया। इस दौरान स्वागत सत्कार की भी श्रृंखला जारी रही। से इतना प्यार भला किसी है। जंग जंग पता चला है कृष्णा को महावीर मिला है, नगर नगर में पता चला है कृष्णा को महावीर मिला है। दर्शकों, तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव का प्रत्येक पल आनंद प्रदायक होता है, फिर चाहे वह पल प्रभु की शोभा यात्रा का हो या उनके पालना झुलाने का। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के दमोह में 17 अप्रैल को आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को शोभा यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। तो दर्शकों, अब वक्त तो चला है आप सबसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान महावीर जन्मोत्सव समिति, श्री दिगंबर जैन पंचायत दमोह, मध्य प्रदेश।